हेलो गाइज, वेलकम टू बीए यूपी एकेडमी। हम बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में जियोग्राफी को कवर कर रहे हैं, जिसका टाइटल है फिजिकल जियोग्राफी और यूनिट सेकेंड है। आपके यूनिवर्सिटी के अनुसार थर्ड हो सकता है, लेकिन टॉपिक तो यही है, कंसेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, यानी प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत है। तो जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत समझे थे, तो उसी से इसका ओरिजिन हुआ है। तो जो अल्फ्रेड वेगनर थे, उन्होंने बताया कि जो महाद्वीप और महासागर है, पहले एक ही थे, पेंजिया और पेंथलासा के रूप में थे। तो बाद में वह टूट कर अलग हुए। किस गति के कारण हुए हैं वो नहीं बताया था, यह प्लेट विवर्तनी के कारण हुआ था। तो जैसे कि प्लेट विवर्तनी सिद्धांत को समझते हैं, आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि प्लेट विवर्तनी सिद्धांत भू आकृति विज्ञान का सबसे आधुनिक सिद्धांत, जो महाद्वीप और महासागरों के निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वतों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। यही है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जैसे कि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टी.जे. विल्सन ने किए थे। इम्पोर्टेंट है, आप पेपर में ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही काला पेन से हेडलाइन कर देते हैं तो अच्छा नंबर मिलता है आपको। किया था, जबकि इस सिद्धांत की व्यवस्थित प्रतिपादन करने वाले जैसे कि 1967 में W.J. मॉर्गन, मैकीज और पाकर ने किए थे। इस सिद्धांत के जैसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले ये सब हैं, जैसे मॉर्गन, मैकीज और पाकर हैं। इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं क्या हैं, जैसे कि स्थल मंडल की संरचना, जैसे पृथ्वी के ऊपर स्थल खंड कई टुकड़ों में बटा है, जिन्हें हम प्लेट कहते हैं। जैसे कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, ऊपर कई प्लेटों में टूटा हुआ है, जैसे कि 7 मुख्य प्लेटें हैं, 20 छोटी प्लेटें हैं। तो कई प्लेटों से मिलकर यह स्थल मंडल बना है। जैसे हम क्रस्ट पर रहते हैं तो कई प्लेटों से मिलकर यह कई बड़े छोटे प्लेटों से मिलकर बना है। यही प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हमको समझाता है। जैसे कि पृथ्वी है, तो मैंने आपको समझाया कि इन प्लेटों पर ही जैसे कि पर्वत, पठार, महासागर बने हुए हैं। यही अल्फ्रेड वेगनर ने हमें समझाया था। तो जो महाद्वीप हैं पहले एक ही थे, तो इसी के से वो ओरिजिन हुआ है प्लेट विवर्तनी का। तो समझते हैं, जैसे कि गति का कारण, यह प्लेटें ऊपरी हिस्से में दुर्बल मंडल पर तैरती है और मेंटल प्रवाही संवहन धाराओं के कारण प्लेटों में निरंतर गति हो रही है। आज भी प्लेटें खिसक रही हैं। तो आइए 7 बड़े प्लेटों को समझते हैं, और बुक के में भी आपको फिगर दिखाते हैं जो आपको पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 7 हमने बताया था मुख्य प्लेटें हैं, 20 छोटी प्लेटों में विद्यमान है, जैसे कि प्रशांत प्लेट, अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, हिंद महासागर, दक्षिण ध्रुव है। यह सब प्लेटें हैं जो आपको समझने हैं, जो इम्पोर्टेंट है। तो आइए बुक में भी देख लेते हैं। जैसे कि बुक देखिए यहाँ पर, जैसे कि यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, प्रशांत, हिंद अटलांटिक प्लेट, अमेरिकन प्लेट, ये सब है। छोटी प्लेटें जैसे कि ये सब प्लेटें हैं। तो आप फिगर को देख लीजिए। जैसे कि उन प्लेटों को आप समझ लिए। तो जैसे कि प्लेट सीमाओं के प्रकार भी हैं, अभिसारी प्लेट सीमा और अपसारी प्लेट सीमा और रूपांतरित प्लेट सीमा है। तो जैसे कि अभिसारी प्लेट, जब 2 प्लेट एक दूसरे की ओर गति करती हैं तो भारी प्लेट हल्की प्लेट पर धंस जाती है। जैसे कि फिगर में आपको समझा देती हूँ। जैसे कि अभी सारे प्लेट जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, और ये जो गैप है इसमें से ज्वालामुखी या कुछ भी निकल सकता है। और अगला टॉपिक है, जैसे कि अगला प्रकार अपसारी प्लेट, जब 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में दूर जाती हो और तो बीच में दरार बन जाती है। सॉरी, इसका वाला ये है, और सॉरी ये दूसरा का है और ये पहला नंबर का है। सॉरी, गलती हो गया है। तो जैसे कि इन सबको समझ लीजिए फिगर के माध्यम से।
तो यही है, प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में दूर जाती हो तो दरार बन जाती है, जैसे कि प्रमाण के लिए मध्य महासागरीय कटक और रिफिक का निर्माण होता है, घाटियों का निर्माण होता है। मध्य अटलांटिक, उदाहरण के लिए मध्य अटलांटिक का निर्माण ऐसे ही हुआ है जब दो प्लेटें एक दूसरे विपरीत दिशा में जाती हैं। आप पेपर में फिगर बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा मार्क्स दिलाता है आपको पेपर के लिए। तो जैसे कि अब तीसरा अभी रूपांतरित प्लेट को समझ लेते हैं। जैसे कि तीसरा सीमा था, जैसे रूपांतर प्लेट सीमा, जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर समान क्षैतिज रूप से फिसलती हो तो उसे कहते हैं। यह तो नए क्रस्ट का निर्माण करते हैं, नहीं पुराने क्रस्टों का नष्ट होता है। और सिद्धांत का भौगोलिक महत्व, जैसे कि वलित पर्वतों का निर्माण होता है इन सिद्धांत में, जैसे भौगोलिक सिद्धांत, भूकंप और ज्वालामुखियों की पट्टियाँ और समुद्री तल का प्रवाह, जैसे कि महासागर का फैलाव और महाद्वीपों का विस्थापन को सिद्ध करता है। जैसे कि आज भी हिमालय की जो लंबाई है वो बढ़ रही है, पहले थी 8,848, अब उसकी ऊंचाई में बढ़ोतरी हुई है। तो इन्हीं सब कारणों से कोई सिमट रहा है, कोई बढ़ रहा है, तो इसी को हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। तो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। तो जैसे कि कुछ वो 7 प्लेटें हैं, उनको मैं आपको बुक में के माध्यम से भी दिखा सकती हूँ, जैसे कि यहाँ पर 7 प्लेटों के बारे में समझाया गया है, तो आप देख लीजिएगा बाद में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।